एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 8th स्थान यानी अष्टम स्थान से आयु और मृत्यु के बारे में देखते हैं। तो आयु के बारे में जो डिस्कशन होता है, यानी आयु से रिलेटेड जो चीज़ें बताई जाती हैं कि किसी व्यक्ति की आयु कितनी होगी, तो उसको आयुर्दाय वर्ड कहा गया। आयुर्दाय, पराशर ऋषि ने इसको आयुर्दाय कहा। तो आयुर्दाय को के हिसाब से उन्होंने व्यक्ति की आयु को कई पार्ट्स में डिवाइड किया, ऐसे बता चुके हैं आपको। बाला रेस्ट 0 से 8, और फिर योगा रेस्ट 8 से 20 वर्ष, अल्पायु 20 से 32 वर्ष, मध्य आयु 32 से 70, और दीर्घायु 70 से 100 वर्ष, और 100 वर्ष के भी ऊपर हो तो उसको अमितायु कहते हैं। इस तरह से उन्होंने आयुर्दाय को डिस्क्राइब किया। अब ये इसके अलावा अष्टम स्थान से आप मृत्यु के बारे में भी बता सकते हैं कि मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, किस जगह होगी, किस तरह से होगी, सारी चीज़ें आप डिटेल बता सकते हैं कुंडली के अष्टम स्थान से। अष्टम का लॉर्ड यानी अष्टमेश और अष्टम का कारक ग्रह शनि, ये 3 चीज़ों से आप ये बहुत सारे डिटेल्स मृत्यु के बारे में पता चल जाएगा। अब ये जो आपको पिछले टर्न पे हमने बताया, पिछले लेक्चर में, कि वो जो मारक स्थान होते हैं, मारक स्थान यानी 3 ऐसे मारक स्थान हैं जो जिनमें कोई ग्रह बैठ जाए, उनका लॉर्ड हो, तो उसकी दशा अंतरदशा में मृत्यु होती है। 3 स्थान कौन कौन से हैं? एक तो कुंडली का जो अष्टम स्थान आपको बताया आयु का स्थान है, तो आयु स्थान यानी अष्टम का द्वादश, द्वादश का मतलब होता है हानि, एक्सपेंडिचर। तो अष्टम का द्वादश यानी 7th स्थान हुआ, तो 7th स्थान जो है आयु की हानि करने वाला हुआ, तो वो मारक स्थान हुआ। इसी तरह से अष्टम अगर आप देखें भावात भावम से, तो अष्टम से अष्टम 3rd हाउस आता है, तृतीय भाव, तो 3rd हाउस का द्वादश यानी 3rd, वहाँ भी आयु हुई 3rd स्थान से, तो उसकी आयु का लॉस करने वाला या हानि करने वाला हुआ स्थान 2nd स्थान। तो एक तो सप्तम स्थान मारक स्थान, दूसरा 2nd स्थान मारक स्थान हुआ कुंडली का। और इसके अलावा लग्न शेष से भी व्यक्ति की आयु को देखते हैं, तो लग्न का द्वादश यानी जो 12th स्थान है कुंडली का, द्वादश स्थान, तो वो भी एक मारक स्थान हुआ। इस तरह से 3 मारक स्थान होते हैं इसमें, एक तो सप्तम स्थान, फिर 2nd स्थान और द्वादश स्थान। अब इनके जो लॉर्ड्स होते हैं यानी स्वामी, तो वो मार्केश कहलाएंगे, यानी मारक ग्रह, यानी उन ग्रहों की वजह से, उन ग्रहों की दशा अंतरदशा जब आएगी व्यक्ति की लाइफ में, तो उसकी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इसमें पराशर ऋषि ने एक क्रम बताया, एक सीरीज़ बताई कि इसमें ये जो तमाम जो ग्रह हैं मारक स्थान के स्वामी हैं, उनकी दशा अंतरदशा में मृत्यु होगी, ये तो पता चल गया। अब वो किस ग्रह की दशा अंतरदशा में होगी, इसके लिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप एक कुंडली में जो हमने योग बताए हैं, उन योगों से आप एक अंदाज करिए कि इसकी अल्पायु है कि मध्य आयु है या दीर्घायु है। अल्पायु का मतलब कि 20 से 32 वर्ष हो गया अल्पायु, 32 से 70 है तो मध्य आयु, और 32 से 70 से अगर 100 वर्ष है तो दीर्घायु हुआ। तो ये 3 कंडीशंस आप देखिए कि कुंडली में अल्पायु है, मध्य आयु है या दीर्घायु है, तो ये आपको पता चल गया कि इसकी एक अप्रॉक्सीमेट एज ये है। अब उसको एक फिर जो मार्केश हैं यानी मारक ग्रह हैं, तो जब उनकी दशा अंतरदशा आएगी तब मृत्यु होगी। तो उनके लिए क्रम बताया उन्होंने कि मतलब ये फर्स्ट स्टेप, 2nd स्टेप, 3rd स्टेप, ये इस ग्रह की दशा अंतरदशा में, फिर इसके बाद इसकी ग्रह दशा अंतरदशा में, ऐसे क्रम बताया उन्होंने कि इसमें नहीं तो इसके आगे वाले में, इसमें नहीं तो इसके आगे वाले में, ऐसे करके उस ग्रह की दशा अंतरदशा में मृत्यु होगी। जब जहाँ पर आयु खंड समाप्त हो रहा हो, जहाँ आयु एकदम समाप्त हो रही हो, तो उस समय जिस मार्केश की दशा अंतरदशा चल रही है उसकी दशा अंतरदशा में मृत्यु हो जाएगी। अब जो क्रम बताया इसके बारे में आपको बताते हैं कि मार्केश के बारे में देखने के लिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप देखिए कि सप्तम का लॉर्ड कौन है, यानी सप्तमेश। तो सप्तमेश जो भी ग्रह होगा तो इसकी दशा अंतरदशा में मृत्यु हो सकती है। ये कहा कि सप्तमेश को देखिए। 2nd नंबर कहा कि द्वितीयेश, 2nd का लॉर्ड, इसको देखिए, इसकी दशा अंतरदशा जब आएगी तो इसमें मृत्यु हो सकती है। इसके बाद कहा कि शुभ केंद्रेश, ये आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि शुभ ग्रह जो होते हैं गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा, तो ये जब वो केंद्र भाव के यानी 1, 4, 7, 10 के स्वामी बनते हैं, तो स्पेशली 4, 7, 10 के, तो उसमें एक केंद्राधिपति दोष आता है। केंद्राधिपति केंद्र के स्वामी बनने का एक दोष आता है, तो वो तटस्थ हो जाते हैं, यानी फिर अपना शुभ फल नहीं देते। तो शुभ फल न दें, इतने शुभ ग्रह होकर शुभ फल नहीं दे रहे हैं, तो वही बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो गया। और साथ में वो केंद्रेश होके अगर वो मारक स्थान के स्वामी भी बन जाए, 7th स्थान के स्वामी बने, सप्तमेश बने या द्वितीयेश बने या द्वादशेश बन जाए, तो फिर वो मारक हो जाएंगे और उनकी दशा अंतरदशा में मृत्यु हो सकती है। तो ये सबसे पहले बताया कि सप्तमेश देखिए
फिर द्वितीयेश और शुभ केंद्रेश को देखिए, राइट। तो इसमें ये ग्रह अगर इन भावों मारक स्थान के स्वामी हैं तो एक तो ये मारक हुए, इसके अलावा अगर सपोज़ ये मारक स्थान में बैठ भी जाएं, यानी मार्केश तो है ही है, सेवेंथ, सेकंड या ट्वेल्थ स्थान के स्वामी हैं, मार्केश हो गए। अब वहाँ पर सेकंड, सेवेंथ या ट्वेल्थ में अगर बैठ भी जाएंगे तो फिर मारक स्थान में तो और ज़्यादा मारक हो जाएंगे। तो ये इस तरह से ये और ज़्यादा मारक होंगे और इनकी दशा अंतर्दशा जब आएगी तो इसमें मृत्यु हो सकती है। अब सपोज़ वो मारक स्थान के स्वामी तो हैं लेकिन मारक स्थान में बैठे नहीं हैं, तो अगर बैठे नहीं हैं तो उसके लिए ऋषि पाराशर ने ये बताया कि वो अन्य किसी और तरीके से पापी हों। माने मार्केश तो हैं, वो मारक स्थान के स्वामी हैं लेकिन वो वहाँ बैठे नहीं हैं मारक स्थान में, तो लेकिन कहीं और बैठकर अगर वो नीच राशि में बैठ जाएं, यानी डिबिलिटेड राशि में बैठ जाएं, या सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो जाएं, या शत्रु राशि में बैठें और उनके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, या 6, 8, 12 में बैठ जाएं, 6, 8, 12 जो हाउस हैं अच्छे नहीं हैं इसमें बैठ जाएं, या 6, 8, 12 के लॉर्ड्स के साथ इनका रिलेशन हो जाए, तो ऐसे केस में फिर उस ग्रह की दशा अंतर्दशा में मृत्यु होगी। वो एग्जैक्टली जहाँ पर आयु खंड समाप्त हो रहा है उस समय जिस मार्केश की दशा अंतर्दशा चल रही है वहाँ पर मृत्यु हो जाएगी। तो ये बताया आपको कि ये सप्तमेश, द्वितीय, शुभ केंद्रेश मारक स्थान के स्वामी हों, मारक स्थान में ही अगर बैठ जाएं, अगर नहीं बैठते हैं तो वो दूसरी तरह से पापी हों, यानी आपको बताया कि नीच के हो जाएं, अस्त हो जाएं, या 6, 8, 12 में बैठ जाएं, 6, 8, 12 के लॉर्ड्स के साथ में इनका रिलेशन हो। अब ये अगर इसमें भी मृत्यु नहीं होती तो फिर अभी क्या होगा, इसके बाद फिर आप देखिए नंबर 1, 2, 3 यानी सप्तमेश, द्वितीयेश और शुभ केंद्रेश यानी गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा जो हैं इनके साथ बैठे हुए ग्रह, इनके साथ कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसके ऊपर भी पूरा असर आएगा। उनके साथ अगर कोई ग्रह बैठा है उसकी दशा अंतर्दशा में मृत्यु हो सकती है अगर उस समय आयु खंड समाप्त हो रहा है तब। सपोज़ वो अभी नहीं समाप्त हो रहा है तो उनके संबंधी ग्रह, या संबंधी ग्रह का मतलब होता है कि संबंध किसी तरह का हो, ये जो मार्केश हैं सप्तमेश, द्वितीय, शुभ केंद्रेश, इनके साथ किसी ग्रह का संबंध हो, दृष्टि संबंध हो जाए, आमने सामने बैठ जाएं, या एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं, या एक दूसरे के साथ में ही बैठ जाएं, और या फिर एक दूसरा कोई इन्हीं की तरह मार्केश हो, उसके मतलब एक मार्केश दूसरा मार्केश का संबंधी हो गया, तो एक ये मार्केश तो है और साथ में दूसरा कोई किसी मार्केश की अंतर्दशा हो तो उसमें उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब सपोज़ इसमें भी अभी आयु समाप्त नहीं हुई, अभी व्यक्ति की आयु और ज़्यादा है, तो ये इन ग्रहों में वो मारक दशा ऐसी नहीं आ रही है कि उसकी डेथ हो जाए। इसके बाद फिर आप देखेंगे द्वादशेश, देखिए द्वादशेश यानी जो 12th का लॉर्ड है, तो द्वादशेश भी इसी तरह से देखिए कि वो द्वादशेश होके वो तो आयु की हानि करने वाला मार्केश हो गया, लेकिन वो मार्केश होके मारक स्थान में ही बैठ जाए, या फिर मारक कहीं और बैठ के नीच का हो गया, अस्त हो गया, इस तरह से तो वो द्वादशेश होकर ये प्रॉब्लम हो तो उसकी दशा अंतर्दशा में मृत्यु हो जाएगी। यहाँ भी सपोज़ नहीं हो रही है, अभी और ज़्यादा उसकी एज है, तो फिर इसके बाद अष्टमेश देखिए, ये सब क्रम है, इस तरह से बताया कैसे ही देखना चाहिए। इसके बाद अष्टमेश को देखिए, अष्टमेश यानी 8th का लॉर्ड, तो अष्टमेश की जब दशा अंतर्दशा आएगी तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। और अगर ऐसा अष्टमेश जो है वो मारक स्थान में बैठ जाए, यानी 2 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर में बैठे, या कहीं और बैठ के नीच, अस्त और या 6, 8, 12 में से रिलेशन हो, तो अष्टमेश की दशा अंतर्दशा में मृत्यु हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ भी मृत्यु नहीं हो रही है, अभी और ज़्यादा उसकी एज है, ऐसे के स्थान में फिर कोई भी शुभ ग्रह जो है वो अगर मारक स्थान में बैठे, कोई भी शुभ ग्रह मारक स्थान में, यानी 7 नंबर, 2 नंबर या 12 नंबर, ये 3 मारक स्थान हैं, तो कोई भी शुभ ग्रह हो वो मारक सिंपली बैठ जाए बस मारक स्थान में, उसकी दशा अंतर्दशा आएगी, उसमें भी मृत्यु हो सकती है। सपोज़ यहाँ भी वो इस तरह से डेथ नहीं हुई, तब अब ये कहा कि इसके बाद केवल एक वर्ड यूज़ किया, केवल 8, 11, 6 और 3 भाव के लॉर्ड्स, इनकी दशा में मृत्यु हो सकती है। अब केवल कहने का मतलब क्या है? केवल कहने का मतलब ये है कि और किसी भी तरह से पापी न हो, ये इनके ऊपर कोई दोष ना हो, ये सिर्फ चूँकि 8th के लॉर्ड हैं इसलिए अपने भाव से ही, अपने हाउस के स्वामी बनने की वजह से ही ये पापी हो रहे हैं, इसलिए इनकी दशा अंतर्दशा मृत्यु हो जाएगी। यानी केवल अष्टमेश हो, केवल एकादशेश हो, केवल षष्ठेश हो, 6th का लॉर्ड, या केवल तृतीयेश हो, 3rd का लॉर्ड, तो उसकी दशा अंतर्दशा में मृत्यु हो जाएगी। अगर ये सब निकल गए, इनकी दशा अंतर्दशा मृत्यु नहीं हुई, तब यहाँ ये आ जाएगा नंबर,
यानी केवल अष्टमेश, एकादशेश, षष्ठेश या तृतीयेश की जब दशा अंतर्दशा आएगी तब उसकी मृत्यु होगी। इसके बाद बताया कि शनि एक स्पेशल ग्रह है कि वो विशेष मारक होते हैं। शनि जो है विशेष मारक होते हैं, यानी अगर किसी भी तरह से शनि का संबंध मारक स्थान से है, यानी वो 7 नंबर, 2 नंबर और 12th नंबर से रिलेशन है उनका, 7 नंबर के स्वामी हों, 2 नंबर के स्वामी हों या 12th नंबर के स्वामी हों, सप्तमेश, द्वितीयेश या द्वादशेश बने, या वो मारक स्थान में बैठ जाएं, सप्तम में द्वितीय या 12th में बैठ जाएं, या फिर किसी भी तरह से किसी मारक ग्रह के साथ में इनका संबंध हो जाए, दृष्टि संबंध साथ बैठ जाएं, या राशि परिवर्तन हो जाए, या एक शनि किसी मारक ग्रह की दशा चल रही है उसमें शनि की अंतर्दशा हो, या शनि की दशा है उसमें किसी और मारक ग्रह की अंतर्दशा आ जाए। इस तरह से कोई अगर संबंध हो जाए, और अगर ये मारक स्थान में नहीं बैठते हैं तो जैसे और बताया कि वो कहीं और बैठ के नीच हों, माने मारक स्थान से तो रिलेशन है इनका, लेकिन ये सप्तमेश हैं, द्वितीयेश हैं, तृतीयेश हैं, द्वादशेश हैं, लेकिन मारक स्थान में बैठे नहीं हैं, तो कहीं और बैठकर ये नीच के हो जाएं, नीच का मतलब मेष राशि में आ जाएं, या अपनी शत्रु की राशि में हो, इनके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, या 6, 8, 12 में बैठ जाएं, या 6, 8, 12 के लॉर्ड्स के साथ रिलेशन हो, किसी भी केस में तो ये शनि जो है अगर किसी भी तरह से ये मारक स्थान या मारक स्थान के स्वामी से इसका रिलेशन हुआ, तो ऐसे केस में ये सबको पीछे हटा के सबसे पहले यही आ जाएगा, यानी जब भी शनि की दशा अंतर्दशा आएगी उसमें मृत्यु हो जाएगी, राइट। तो शनि को एक विशेष मारक ग्रह या मार्केश का दर्जा मिला है, तो शनि जो है वो स्पेशल मारक है। तो ऐसे केस में ये शनि पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि अगर ये सब इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा में अगर मृत्यु नहीं हुई, तो ऐसे केस में शनि को देखिए, अगर शनि कहीं किसी भी तरह से मारक स्थान के स्वामी हैं या मारक स्थान में बैठ गए हैं, या अन्य मार्केश से इनका संबंध हो गया, तो ऐसे केस में वो शनि जो है सबको पीछे हटा के यही आगे आ जाएगा, और इसी की दशा अंतर्दशा में व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इस तरह से पराशर ऋषि ने एक क्रम बताया कि किसी व्यक्ति की आयु एग्जैक्टली किस ग्रह की दशा अंतर्दशा में होगी, उसके लिए उन्होंने ये क्रम बताया है कि एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, इस तरह से आप देखते जाइए। बस वो उसकी आयु पहले देख लीजिए, अल्पायु है, मध्यायु, दीर्घायु, फिर ये ग्रहों का क्रम देखते जाइए, तो किसी न किसी ग्रह में वो उसकी जहाँ आयु समाप्त हो रही है वहीं पर वो उसकी डेथ हो जाएगी, राइट। इस तरह से ये बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया चीज़ों को, इसको आप ध्यान से देखें। ये लेक्चर नंबर 266 है, 266 नंबर है, एक के बाद एक लेक्चर्स आते जा रहे हैं, सब ये अष्टम से ही रिलेटेड सब्जेक्ट चल रहा है, इसको आप ध्यान से देखें। और किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। अगर आप उधर उसमें गिटार के गानों को अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तब यहाँ सब्सक्राइब ना करें, 2 में से एक ही जगह सब्सक्राइब करना है, या तो हमारा चैनल जो गिटार के गाने का है, या फिर ये दूसरा एस्ट्रोलॉजी वाला, दोनों में से किसी एक में सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।